अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, कोई ताबीर अधूरी न रहे। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कशफ कैसर और आप देख रहे हैं क़ससुल अंबिया सीरीज़। आज हम आपको अस्हाबुल कहफ का वाक़या सुनाएंगे, लेकिन अस्हाबुल कहफ का किस्सा सुनने से पहले जसारत न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलते रहें ये वाक़यात लगातार। आपको मालूम है कहफ के माने अरबी में गार के होते हैं, तो ये वाक़या चंद नौजवानों का है जो कि गार के अंदर जाकर छुप गए थे। वो कितने नौजवान थे, वो गार में जाकर क्यों छुप गए थे? अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची किताब कुरान मजीद के अंदर अस्हाबुल कहफ का वाक़या पूरी तफसील के साथ सुनाया है। वो कितने नौजवान थे? अल्लाह ताला ने कहा हो सकता है वो 4 नौजवान हो और 5वां उनके साथ उनका कुत्ता हो सकता है वो 6 नौजवान हो और 6ठा उनके साथ उनका कुत्ता हो, और हो सकता है कि वो 7 नौजवान हो, 8वां उनके साथ उनका कुत्ता हो। उनके साथ एक कुत्ता भी था। जब वो नौजवान गार के अंदर पनाह लेने पहुंचे तो वो कुत्ता भी उनके साथ साथ चला गया। अल्लाह ताला ने ये वाक़या बयान करके कहा है कि असल तादाद तो अल्लाह ही को मालूम है और बहुत थोड़े से लोग हैं जो उनकी असल तादाद को जानते हैं। बताने का मकसद ये है कि असल में हमारी नज़र मकसद पर हो, ना कि छोटी मोटी दूसरी चीज़ों पर। ये चंद नौजवान बहुत रईस थे, अमीरज़ादे थे, बल्कि शहज़ादे थे। इनको इस्लाम की दावत मिली और इन्होंने इस्लाम की दावत कबूल कर ली। उस वक्त जिस इलाके के अंदर ये नौजवान रहते थे वहाँ पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था, बल्कि लोग तो अल्लाह के अलावा दूसरे बुतों की पूजा करते थे। जब ये नौजवान ईमान लेकर आए तो इन्होंने अपने ईमान का इजहार बरमला कर दिया। इन्होंने सब लोगों को ऐलान करके ये बताया कि हम एक अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आए हैं और अब हम तुम्हारे तरह ये दूसरे बुतों को नहीं पूजेंगे और उनकी इबादत नहीं करेंगे। बादशाह जो कि गुस्से में आ गया और लोग बिफर गए। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमारे लोग तो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो अल्लाह का दीन कबूल करते हैं, ना वो बुत परस्ती छोड़ते हैं, बल्कि उल्टा वो तो हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। फिर इन नौजवानों ने, दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि अब हमें चाहिए कि हम कहीं जाकर किसी गार में जाकर छुप जाएं ताकि ये लोग ना हमें इस्लाम से फेर सकें और ना ही तो हमारी जान ले सकें। फिर ये चंद नौजवान एक गार के अंदर जाकर छुप गए। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि इन नौजवानों को अल्लाह ताला ने 300 साल तक उसी गार के अंदर सुला दिया। हो सकता है कि 300 साल से कुछ ज़्यादा या कम, लेकिन फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इससे क्या बहस कि वो कितने 100 साल सोए। असल तो ये चीज़ देखने वाली है कि उनका मकसद कितना अजीम था। जब अल्लाह ताला ने 300 साल बाद उनको नींद से उठाया तो वो आपस में एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई ज़रा ये तो बताओ कि हम कितनी देर सोए होंगे। किसी ने कहा कि थोड़ी सी देर, किसी ने कहा दिन भर सोए होंगे। वो तो ये समझ रहे थे कि हम थोड़ी सी देर सोकर उठ गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कितने 100 साल तक सोते रहे हैं। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई बहुत भूख लगी है, अब अपने में से किसी आदमी को ये सोने का सिक्का लेकर हम भेजते हैं ताकि वो बाज़ार में जाए और बहुत ही अच्छा सा लजीज खाना ख़रीद कर लेकर आए। लेकिन ज़रा होशियार रहना, ख़बरदार रहना, किसी को ये ना पता चल जाए कि हम इस गार के अंदर छुप गए हैं। जब उनमें से एक नौजवान वो सोने का सिक्का लेकर बाज़ार में पहुंचा तो दुनिया तब्दील हो चुकी थी। वो जो लोग अल्लाह के अलावा बुतों की पूजा करते थे वो एक अल्लाह को मानने लगे थे और सारा मुल्क मुसलमान हो गया था। जब दुकानदार ने देखा कि एक अजीबो गरीब हुलिये वाला आदमी जिसके कपड़े भी 100 साल पुराने हैं और उसने जो सिक्का पकड़ा हुआ है वो भी बहुत पुराना है, तो दुकानदार को हैरत हुई। उसने पूछगछ की कि भाई तुम हो कौन, और आखिरकार लोगों को पता चल गया कि अरे ये तो वही नौजवानों में से एक है जो अपना ईमान बचाने के लिए एक गार के अंदर छुप गए थे।
پھر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور سارے لوگ اس آدمی کے ساتھ چل پڑے. وہ آدمی ان سارے لوگوں کے ساتھ اس غار تک پہنچا. لوگوں نے دیکھا کہ غار کے باہر اس کتے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور غار کے اندر یہ نوجوان وہ زندہ حالت کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند سلا دیا تھا اور اس نیند کے دوران اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ بھی دلاتے رہتے تھے. اگر کوئی اس غار کے قریب سے گزر جاتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا. پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو غار کے اندر زندہ سلامت کئی سو سال بعد تک ہیں، اور ان نوجوانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ لوگوں کو ہماری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، تو وہ لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر لیٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیا، یعنی ان کے اوپر موت طاری ہو گئی. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی کہ لوگوں، تم اس دنیا کے اندر ایک تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہو. اس وقت کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ قیامت کے روز اٹھائیں گے، اور پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے. جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دے گا، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو پیارے بچوں، اصحاب الکہف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے اوپر قادر ہیں. اللہ ہی تعالیٰ ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور جو موت دیتے ہیں، اور جو دوبارہ سارے انسانوں کو زندہ کریں گے، اور پھر حساب و کتاب ہوگا.